नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज बात हम करेंगे दिल्ली के चुनाव से लेकर के कांग्रेस पार्टी के मिजाज पर। हम बात करने जा रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव की घोषणा दिल्ली में कर दी और जबरदस्त तरीके से आक्रामक तरीके से प्रचार करना शुरू किया, उसके बाद कई तरह की बातें आना शुरू हो गई। लगभग विपक्षी गठबंधन के नेताओं का अलग अलग राग अलापने लगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी संजय राउत ने एक बयान दे दिया, उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दे दिया, तेजस्वी यादव ने बयान दिया, ममता बनर्जी दबे जवान पे नहीं बल्कि खुलकर बोलती रही है। बात यह आती है कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी विपक्षी गठबंधन के साथ भेदभाव कर रही है? क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने जनाधार को बढ़ाए? क्या कांग्रेस पार्टी को हमेशा उदार हृदय दिखाते हुए अपनी जमीन को छोड़ने का अधिकार दे दिया जाए? फिलहाल हम यहां बात करने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या इन सारे विपक्षी गठबंधन की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? आखिर कांग्रेस पार्टी को दिल्ली का चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए? दिल्ली के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी उतर गई है तो क्या उसने गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है? इन सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने जो एक गठबंधन बनाया, यानी कि 24 में इस गठबंधन बना जिसको इंडिया गठबंधन नाम दिया गया, और इंडिया गठबंधन के नाम पर इसमें कई विपक्षी दलों ने शिरकत की और एक साथ चुनाव लड़ने की बात भी करी। लेकिन आपको पता है कि जब से ये गठबंधन बना है तब से गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार कांग्रेस पर एक अजीबोगरीब दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की जो अपनी पूंजी थी उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि जब से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में खुलकर ताल ठोक दिया है, उसके बाद से तो अरविंद केजरीवाल हो या फिर चाहे ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, उमर अब्दुल्ला हो, सभी ऐसी ऐसी बातों का प्रयोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सोचने पे मजबूर कर रहा है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी अगर दिल्ली का चुनाव लड़ रही है तो गलत कर रही है? आखिर किस मायने में गलत कर रही है? बात तो यह आती है कि दिल्ली के चुनाव से पहले क्या इन सारे गठबंधन दलों ने गठबंधन धर्म को निभाया था? क्या गठबंधन धर्म का पालन किया था? तो हम बात और शुरुआत करते हैं जब इंडिया गठबंधन अपना आकार ले रहा था। बात पटना से शुरू हुई थी जब नीतीश कुमार भी इस विपक्षी गठबंधन के एक नेता के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने इस पूरे कुनबे को जोड़ने का भी काम किया था। फिर चाहे केजरीवाल की पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, फिर चाहे अगर हम बात किसी और पार्टी की भी कर ले, सभी पार्टियों के कुनबे को जोड़ने का काम तो नीतीश कुमार ने ही किया था। ये गठबंधन आकार भी लेने लगा था और धीरे धीरे ये गठबंधन चलने भी लगा था। लेकिन बात यह आती है कि आखिर ये बात लोग बार बार क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? खासतौर पर केजरीवाल की पार्टी, खास तौर पर केजरीवाल के समर्थक क्षेत्रीय दल ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में टकराव शुरू हो गया है? फिलहाल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका में है और ऐसे में जब से केजरीवाल की पार्टी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी भी मैदान में अब उतर पड़े हैं और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा दिल्ली में लड़ने को तय कर लिया है, उसके बाद से तो माहौल ही बदल गया। बात यह आती है कि विपक्षी गठबंधन को बचाने की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पे ही क्यों है? आपको याद होगा कि गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस को किस प्रकार अपमानित करने का काम इन क्षेत्रीय दलों ने किया था। शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी की। जब ममता बनर्जी ने लोकसभा के चुनाव में एक सीट भी नहीं दी थी कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद अगर हम लोकसभा चुनाव में बात करें तो केरला में कम्युनिस्ट पार्टी, यानी उसने सारे जगह पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष इस समय है वायनाड से जीते राहुल गांधी, जब उस समय जीते थे, अब तो फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी जीत गई हैं, राहुल गांधी के खिलाफ भी अब कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था और वो भी गठबंधन का साथी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से बात थोड़ा और आगे जाती है और आपने देखा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किस तरह इनको सिर्फ महज 18 सीटें देकर के संतुष्ट कर दिया। यानी एक तरह से जहां जहां क्षेत्रीय गठबंधन दल प्रभावी था वहां वहां उसने इनको कदम तक रखने नहीं दिया। और अगर 2024 के पहले के चुनाव की बात करें विधानसभा के, तो वहां भी आम आदमी पार्टी ने कहीं भी गठबंधन धर्म को नहीं निभाया और उन्होंने जाकर के छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशी उतार दिए, गोवा में उतार दिए, गुजरात में उतार दिए। और यही नहीं, बात अगर पंजाब की करें तो वहां भी नेक टू नेक फाइट किया।
तब भी कोई गठबंधन दल की बात नहीं आई, तब भी किसी दल क्षेत्रीय दल ने नहीं कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हो, कांग्रेस के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हो, हम लोग गठबंधन बना के रहते हैं, गठबंधन धर्म का पालन करना है। ऐसी कोई बात और कोई किसी प्रकार की कोई सलाह और मशवरा इन पार्टियों को नहीं दिया एक दूसरे क्षेत्रीय दलों ने। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के ही जनाधार पर ये क्षेत्रीय दल फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद ये कांग्रेस को ही आंखें दिखा रहे हैं। अब अगर दिल्ली के चुनाव में जहां पर कि कांग्रेस पार्टी 15 साल तक सत्ता में रही, उनकी नेता शीला दीक्षित जो कि एक बड़ी प्रभावशाली नेता थी, विकास भी उन्हीं के समय में सबसे अधिक दिखाई पड़ा। ऐसी परिस्थिति में भी आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां कितनी बनती चली जा रही हैं और वहां पर सारे के सारे इंडिया गठबंधन के दल सिर्फ एक को ही दोषी मान रहे हैं और दोषी किसको, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अगर बात करें तो क्या विपक्षी दल जहां पर ना तो नेता तय है, ना तो नियत तय है, ना तो उनका कोई एजेंडा है, ना तो उनके कोई धर्म है, और ऐसी परिस्थिति में विपक्ष का तो कोई भविष्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भविष्य जरूर है। कांग्रेस पार्टी को खुलकर जिस तरह वो चुनाव दिल्ली में लड़ रही है, ऐसे पूरे देश में उसको अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लड़ना चाहिए, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। और यह भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए और दिल्ली की जो जमीन थी उसको बचाने के लिए अगर चुनाव में उतरती है तो यह काफी हद तक ठीक रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की जो योजना है, जो तरीके हैं और जिस तरह वो दिल्ली के चुनाव में उसने ताल ठोका है, ये बताने के लिए काफी है कि अब कांग्रेस पार्टी भी समझ चुकी है कि क्षेत्रीय दल इसका विकास नहीं चाहते। फिर चाहे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो जहां पर एक सीट भी देने की गुंजाइश अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी को। फिलहाल कांग्रेस पार्टी अब शायद सही तरह से चलने लगी है और देश में एक मजबूत विपक्ष, एक राष्ट्रीय विपक्ष और एक गंभीर विपक्ष की आवश्यकता है और वो कांग्रेस पार्टी उस भूमिका को निभा सकती है। इसलिए अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि विपक्षी गठबंधन का तो भविष्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।